अमेज़न वेब सीरीज तेलंगाना में अपने डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को वुसाअत देने के लिए हैदराबाद में 60,000 करोड़ की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। इससे कबल अमेज़न वेब सीरीज ने रियासत में अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए साल 2030 तक 4.4 बिलियन यानी कि तकरीबन 36,400 करोड़ का अहद किया था। 3 डेटा सेंटर्स पहले से ही यहाँ काम कर रहे हैं जो तकरीबन 1 बिलियन की लागत से तैयार किए गए हैं। अमेज़न वेब सीरीज ने अब मजीद तोसी के लिए इजाफी अराजी तलब की है। इस दरख्वास्त को हुकूमत तेलंगाना ने फौरी तौर पर मंजूर कर लिया। ये ऐलान ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के अमेज़न वेब सीरीज के नायब सदर माइकल की क़ियादत में होने वाली बातचीत के दौरान किया गया। इससे तेलंगाना में कंपनी की कुल सरमायाकारी 1.3 लाख करोड़ को अबूर कर चुकी है। बताया जा रहा है कि ये दावोस में सबसे बड़े मुआहिदों में से एक है। हैदराबाद में चोरी के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से 4,60,000 रुपए के जेवरात और गैजेट्स जब्त किए गए। मुलजिमान की शनाख्त हैदराबाद के रहने वाले 21 साला गजन और आंध्र प्रदेश के रहने वाले 21 साला चिट्टारी भरत जो ओल्ड बोयनपल्ली का रहने वाला है की गई है। पुलिस ने उनके पास से चांदी के जेवरात, 2 टाइटन घड़ियां, एक प्रोवोक घड़ी, एक कैनन कैमरा और दीगर सामान जब्त कर लिए। बताया गया है कि गजन पहले जडीमिटला पुलिस स्टेशन हुदूद में चोरी की वारदातों में मुलव्विस था, जबकि भरत बोयनपल्ली, अलवाल और बेगमपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में चोरी की 3 मामलात में मुलव्विस था। मुंबई की एक अदालत ने मशहूर फिल्म हिदायतकार राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंसिंग मामले में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। ये फैसला उनके नए प्रोजेक्ट सिंडिकेट के ऐलान से एक दिन कबल आया। गुज़िश्ता 7 बरसों से चल रही इस मामले की समाअत के बाद अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट का ये फैसला सामने आया। हालांकि फैसला सुनाए जाने के वक्त राम गोपाल वर्मा अदालत में मौजूद नहीं थे। मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि फैसले के दिन मुल्जिम गैर हाजिर रहा, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए और मुतालिका पुलिस स्टेशन के तवस्सुत से गिरफ्तार किया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिदायतकार राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की सजा के साथ 3,72,000 रुपए का मुआवजा भी देना होगा। मुआवजे की अदायगी नहीं करने की हालत में राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की मजीद जेल की सजा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के अदोनी के जंग फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी, जिसमें करोड़ों रुपए मालियत के कपास और बीज जलकर खाकिस्तर हो गए। फायर ब्रिगेड कैमरे ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में कपास चढ़ाने वाले किसानों की बोलेरो गाड़ियां भी जल गई। फैक्ट्री के मालिक प्रशांत ने बताया है कि इस वाक़े में तकरीबन 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शरदाबाद के मीरपेट इलाके में एक गैर इंसानी वाक़या पेश आया। वहशी शोहर ने बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। फिर उसने मकतूल बीवी के जिस्म के आधा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके बाद उसने उन टुकड़ों को पकवान के प्रेशर कुकर में पकाया। हड्डियों का उसने पाउडर बना दिया और बादना बाकियात और पाउडर को शहर के इलाके जलीलगुड़ा के तालाब में फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक साबिक फौजी गुरुमूर्ति अपनी बीवी 35 साला माधवी के साथ मीरपेट इलाके में मुकीम था। इस जोड़े की 13 साल कबल शादी हुई और उन्हें 2 बच्चे हैं। इस असना में 18 जनवरी को शोहर गुरुमूर्ति ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बीवी लापता हो गई। पुलिस को गुरुमूर्ति पर शुबा होने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर उसने इकबाल किया कि उसे अपनी बीवी के किरदार पर शक था और अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। महाराष्ट्र के जलगांव ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों की तादाद 13 हो गई। रेलवे हुक्काम ने मुआवजे का किया ऐलान। महाराष्ट्र के जिले जलगांव में एक अंधोनाक ट्रेन हादसे में 13 मुसाफिर हलाक जबकि 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब पुष्पक एक्सप्रेस के मुसाफिरों के दरमियान आग लगने की अफवाह फैल गई, जिसके बाइस कई मुसाफिर खौफ के आलम में ट्रेन से कूद गए और सामने से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की जद में आ गए। रेलवे और रियासती हुकूमत ने हादसे के मुतासिरीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया। रेलवे की जानिब से जाँ बहक मुसाफिरों के अहल खाना को 1.5 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 50,000 रुपए और मामूली जख्मियों को 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से जाँ बहक मुसाफिरों के अहल खाना को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को इलाज के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जुमेरात की सुबह रियासत के यादाद्री भुवनगिर जिले के राजापेट मंडल में कोहर के बाइस एक कार हादसे का शिकार हो गई। धुंध की वजह से सड़क नजर न आने पर कार नदी में जा गिरी, ताहम गाड़ी में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। मेडचल जिले के मेडपल्ली मंडल में सुबह 9 बजे तक कोहर बरकरार रहा। वारंगल हाईवे पर भी धुंध की वजह से गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी, जिससे सफर मुश्किल हो गया। ड्राइवरों ने हेडलाइट्स जलाकर और आहिस्ता गाड़ी चलाकर सफर किया। हैदराबाद में भी दर्जा हरारत काफी कम हो गया। पटनचेरू में 9.2 डिग्री, राजेंद्र नगर में 10.5 डिग्री, खम्मम में 18 डिग्री और रामगुंडम में 12.3 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया।
शदीद सर्दी और आलूगी की वजह से बच्चे और बुजुर्ग सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और अस्पताल से रुजू हो रहे हैं। लॉस एंजलिस के शुमाल में वाक़े कास्टिक झील के करीब जंगलात में नई आग भड़क उठी, जिसने चंद घंटों में 8000 एकड़ से जायद रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। तेज हवाओं और खुश्क झाड़ियों की मौजूदगी के बाइस आग तेजी से फैल रही है। इस होलनाक आग के नतीजे में कास्टिक झील और सांता क्लारिका के करीब रिहायश पजीर 31,000 अफराद को फौरी तौर पर अपने घरों को छोड़ने की हिदायत दी गई। इसके अलावा I-5 फ्रीवे के कुछ हिस्सों को भी बंद कर दिया गया ताकि इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटा जा सके। आग पर काबू पाने के लिए कैलिफोर्निया के फायर फाइटर्स और लॉस एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट के अमले ने भरपूर इक़दाम शुरू कर दिए हैं। हेलीकॉप्टरों और बड़े तैयारों के जरिए मुताशर इलाके में पानी और आग रोकने वाले केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हाई कोर्ट, तेलंगाना भवन, उस्मानिया हॉस्पिटल, रीजनल रिंग रोड नॉर्थ, इंदिरा महिला शक्ति बिल्डिंग्स और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अकामती स्कूलों की तामीर के मसले पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों के साथ उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया, जिसके तहत अस्पताल की इमारत के अलावा एकेडमिक ब्लॉक्स, रिहायशी इमारत और सर्विस जोन्स होंगे। शांति कुमारी ने हैदराबाद कलेक्टर को हिदायत दी कि रेवेन्यू, सिविल सप्लाईज और पुलिस के ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए इलाके के पेट्रोल पंप की मुंतकिली का जायजा लें। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति की 16 इमारतों की तामीर का काम जारी है और अंदरून एक हफ्ता मजीद 6 इमारतों की तामीर का आगाज होगा। तमाम इमारतें सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी महकमे तालीम को हिदायत दी है कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अकामती स्कूलों में इंतजामी और निसाबी उमूर पर तवज्जो मरकूज करें। इजलास में मुजव्वदा तेलंगाना भवन की तामीर और रीजनल रिंग रोड के लिए हुसूल अरादी का जायजा लिया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट के 4 नए जजेस की तकर्रुरात अमल में लाते हुए मरकजी हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस तिरुमला देवी, जस्टिस मधुसूदन राव, जस्टिस वाई रेणुका और जस्टिस नरसिंह राव की तकर्रुर से मुतालिका सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशात को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने अहकाम जारी किए। हाई कोर्ट के जजेस की हैसियत से तकर्रुर के बाद तिरुमला देवी आइंदा साल 1 जून, वाई रेणुका, नरसिंह राव और मधुसूदन राव आइंदा 2 बरसों तक बरकरार रहेंगे।